हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल स्ले। और प्रीवियस वीडियो में हमने सिविल प्रोसीजर कोड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी, जैसे जजमेंट, डिक्री, एफिडेविट, सूट, प्लेंट। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हो, और अगर नहीं तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। हम इधर 4 डेफिनेशन कवर करेंगे। सबसे पहली है फॉरेन कोर्ट्स, दूसरी है फॉरेन जजमेंट, तीसरी है ऑर्डर, और फिर है मेजने प्रॉफिट। एंड ऑर्डर को मैंने यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लिया है, बट नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी। तो रिटर्न स्टेटमेंट तो आपको लाइक बेसिकली पता ही है ना कि रिटर्न स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि इन रिटर्न फॉर्मेट हो, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट होगी। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेन कोड्स। ठीक है, तो फॉरेन कोड कहाँ पे डिफाइंड है? फॉरेन कोड आपके डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में आपका फॉरेन कोड डिफाइंड है। ठीक है, फॉरेन कोड आपको नाम से क्या पता कि ऐसा कोई कोड जो इंडिया में सिचुएटेड ना हो। सो फॉरेन कोड मीन्स अ कोड विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर है, एंड विट इज़ नॉट इस्टेब्लिश और कॉन्टिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कोई भी अगर ऐसा कोड होगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन कोड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपको कुछ ही पढ़ाया। आई थिंक लास्ट सेशन में हमने 5 डेफिनेशन को कवर करा था, एंड यहाँ पे हम 4 डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। तो आप इसका अगर सेक्शन याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आपके लिए इजी होगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे बेटर। तो याद रख लो। ठीक है, फॉरेन जजमेंट मतलब क्या? एक जजमेंट, जो जजमेंट पास करेगा फॉरेन कोर्ट, वो आपकी फॉरेन जजमेंट होगी। बाकी जजमेंट क्या होती है वो तो हम प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हैं, तो यहाँ पर मैं उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जिसको देखना है वो पहले वाली वीडियो को देख सकता है, उसके बाद मतलब पार्ट 1 को देख सकता है। ओके, दिस इज़ पार्ट 2। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब कि जो भी डिसीजन होता है सिविल कोर्ट का, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, पर वो डिक्री नहीं होती। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, और जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करो। अगर वो डिक्री है तो फिर वो डिक्री है। डिक्री बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट एंड इट्स ऑलवेज फॉलोज जजमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि ऑर्डर क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। किसका? डिसीजन जो सिविल कोर्ट देती है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, बट वो डिक्री नहीं होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि डिक्री और ऑर्डर के बीच में बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लास्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले वो मेजने प्रॉफिट होती है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, तो इसको मैंने थोड़ा सा इसमें डीप आपको यहाँ पे भी कंटेंट दिया गया जिससे आप बहुत ईजिली समझ पाओ। तो देखो मेजने प्रॉफिट क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड है? सबसे पहले तो आप ये देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ CPC में ये डिफाइंड है। देखो मेजने प्रॉफिट क्या होगा? सपोज़ कोई प्रॉपर्टी मेरी है एंड किसी और ने उस प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया। ठीक है, अब जिस टाइम पे उसने मेरी प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल, उसने उस मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया, तो उस पॉइंट पे अगर उस पर्सन को कोई भी प्रॉफिट मेरी प्रॉपर्टी से रिसीव होता है तो उसका बेसिक हकदार कौन होगा? वही ना, जो इसका राइटफुल ओनर होगा वो उसका बेसिक हकदार होगा। तो डिक्री में कभी कभार जैसे जब रॉन्गफुल पोजेशन हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजेशन कर लेता है, तो कभी कभार डिक्री में हम ये कहते हैं कि पर्सन लाइबल है मेजने प्रॉफिट के लिए। तो मेजने प्रॉफिट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस डेफिनेशन को भी यहाँ पे कवर करूँ। तो मेजने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो पर्सन विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव। ठीक है, उसने रॉन्गफुल पोजीशन में या तो उसने प्रॉफिट को अचीव करा है जिसका वो राइटफुल ओनर नहीं था, या फिर उसने सपोज उसको ये चीज़ लगती थी कि हाँ ठीक है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस था, मतलब उसका कोई भी ऐसा नहीं कि उसका कोई भी फ्रॉड करने का इंटेंशन था ये वो, बट उसके बाद भी अगर उसने उससे कोई प्रॉफिट अचीव करा है और तो उसका प्रॉफिट के साथ साथ उसके इंटरेस्ट के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रियल ओनर को वो चीज़ें, वो प्रॉफिट और कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो आपका मेजने प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर सपोज़ लेकिन इसमें आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जिसको मैं थोड़ा जूम इन भी कर दे रही हूँ। बट शैल नॉट इंक्लूड्स प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। सपोज़ कोई प्रॉपर्टी थी जो काम की नहीं थी, एक मशीन थी जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। अब उस पर्सन ने क्या करा? उस पर्सन ने उसको रिपेयर कराया। उस रिपेयर कराने की वजह से वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रही है, तो इम्प्रूवमेंट का खर्चा तो दूसरे पर्सन ने दिया, तो उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होगा राइटफुल ओनर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट कराता है वो पर्सन जिसके पोजीशन में, रॉन्गफुल पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है जो कि राइटफुल ओनर नहीं है, बट अगर वो भी इम्प्रूवमेंट कराता है और उसके बेसिस पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कंपनसेशन उसको तब देने की ज़रूरत नहीं है राइटफुल ओनर को। बट अगर बाकी सारा उसको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसके लिए वो जो है लाइबल है कि वो जो प्रॉफिट है वो राइटफुल ओनर को दे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो इसके बिहाइंड का ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं कि क्यों मेजने प्रॉफिट को लाया गया। देखो हर पर्सन का पास एक राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रखे।
ठीक है। एंड सपोज जब उसको एंड व्हेन ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन, जब कोई दूसरा पर्सन आके उसकी वो प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है, तो हाँ उसका ये राइट तो है कि वो प्रॉपर्टी अपनी वापस ले ले, जो पर्सन उसका रॉन्गफुल पोजीशन करके ले चुका उसका ये राइट तो है, बट यार उस बेसिस पे भी तो उसका बहुत सारा लॉस होगा। जिस टाइम पे वो जो प्रॉपर्टी वो दूसरे पर्सन के पास थी, बहुत सारा प्रॉफिट था वो जो कमा सकता था, जो उसका लॉस हो गया, तो उसके लिए भी वो कंपनसेशन, मतलब उसके लिए भी उसको कंपनसेशन मिलना ज़रूरी है। बट ऑल्सो डैमेजेस, जो उसको डैमेज हुआ, जो उसको लॉस हुआ, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए टर्म मेजने प्रॉफिट लाया गया था। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अफोर्डिंग अ डिग्री फॉर मेजने प्रॉफिट इज टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ पोजेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो इस लाने का, डिग्री लाने का एक ऑब्जेक्ट मेजने प्रॉफिट को लेकर वो यही था कि वो कंपनसेट करे उस पर्सन को जो राइटफुल ओनर था, जिसको उस पोजीशन से डिप्राइव करा गया था, साथ ही साथ उसको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से डिप्राइव करा गया था। अब यहाँ पे एक केस लॉ है जो आप याद कर सकते हो, दैट इज़ फिराया लाल अलियास पैरिया लाल वर्सेस जिया रानी एंड ANR। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट करा था कि मेजने प्रॉफिट टर्म का मतलब क्या होता है। वो बाय ऑब्जर्विंग दैट व्हेन अ पार्टी क्लेम डैमेजेस टू रिकवर द लॉस विच इज रिजल्टेड फ्रॉम द रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ट्रेसपासर दैट ओरिजिनली बिलोंग टू द पार्टी, देन सच डैमेजेस विल बी नोन एज मेजने प्रॉफिट। सपोज कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी एंड उसका कोई रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन था ट्रेसपासर ने, तो उसके अगर रिगार्डिंग कोई भी डैमेज होता है, तो अगर वो पार्टी वो क्लेम कर रही है डैमेज, तो वो भी आपके मेजने प्रॉफिट के अंदर ही आएगा। तो ये केस था फिराया लाल एलियास पियारा लाल वर्सेस जिया रानी एंड ANR, 1973 का केस था। तो इसमें मेजने प्रॉफिट के बस टर्म को इंटरप्रेट करा गया है, क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कोई ट्रेसपासर आ रहा है एंड वो कहीं ना कहीं से वो वहाँ पे बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं से उसका रॉन्गफुल यूज़ कर रहा है, उससे कोई भी डैमेजेस होता है, तो उसके लिए भी कौन लाइबल है, उसके लिए भी वो लाइबल है कि वो राइटफुल ओनर को वो चीज़ कंपनसेट करेगा। तो ये मेजने प्रॉफिट का ये कॉन्सेप्ट होता है। कहाँ पे डिफाइन था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। तो आज हमने 4 डेफिनेशन कवर कर ली। पहला था फॉरेन कोर्ट, फिर फॉरेन जजमेंट, देन आपने ऑर्डर पढ़ा, एंड देन मेजने प्रॉफिट पढ़ा, एंड फिर एक और चीज़ थी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि रिटर्न फॉर्म में होगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ रेस सब्जुडाइज एंड रेस जुडिकाटा। इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। आई होप सो जो भी आज मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गया, एंड प्लीज़ अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट है मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।